नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू पॉलिटेक्निक पर। इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार का गौरवशाली इतिहास क्या है और इसे जानने के बाद आप गर्व से कहिएगा कि हम बिहारी हैं। तो चलिए हम बिहार की इस महान भूमि के बारे में जानते हैं। तो हमारा जन्म उस बिहार में हुआ जो जन्मभूमि है महावीर की। हमारा जन्म उस बिहार में हुआ जो कर्म भूमि है महात्मा बुद्ध की। हमारा जन्म उस बिहार में हुआ जो जन्म स्थली है माता सीता की। जहाँ मिथिला है, जहाँ सीता मैया का जन्मभूमि सीतामढ़ी है। हमारा जन्म उस बिहार में हुआ जहाँ सर्वप्रथम गणतंत्र की शुरुआत हुई, लिच्छवी गणतंत्र। हमारा जन्म उस बिहार में हुआ जो चाणक्य की है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की है। चाणक्य जिनके समान कोई राजनीतिज्ञ नहीं, जिसने एक बालक को सम्राट बनाया, अखंड भारत को एक करने का सूत्र पिरोया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर कहे जाने वाले अलेक्जेंडर को हराया, विश्व विजय करने चला, उसके सेनापति को हराया। और हमारा जन्म उस बिहार में हुआ जो सम्राट अशोक की है, जिनके बनाए हुए स्तंभ को हमारे मुद्रा में आज भी अंकित किया जाता है। हमारा जन्म उस बिहार में हुआ जहाँ शेरशाह सूरी जैसा वीर योद्धा हुआ, जिसने हुमायूं को हराया और जिसने भारत की सबसे बड़ी रोड ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया, जो बिहार से अफगानिस्तान को जोड़ता था। हमारा जन्म उस बिहार में हुआ जो जन्मभूमि है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह की, जिनका नारा था 1 से 1.25 लाख लड़ावा, और जिन्होंने कुछ सिखों के साथ मिलकर अंग्रेजों की औरंगजेबों के हजारों सेनाओं को पराजित किया। ये भूमि है आर्यभट्ट की, जिसने दुनिया को सुनने दिया और जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी व अन्य ग्रह गोल है और अपनी ध्रुवीय कक्ष पर चक्कर लगाती है, जिन्होंने पाई का सटीक मान बताया। ये भूमि है वीर कुंवर सिंह की, जिन्होंने अंग्रेजों को हराया और एक गोली अपने हाथ में लगने पर अपनी एक हाथ से खुद को, तलवार से अपने हाथ को गंगा मैया को भेंट चढ़ाने वाले वीर कुंवर सिंह की। ये भूमि है खुदीराम बोस की, जिन्होंने सबसे कम उम्र में आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े। ये भूमि है जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है, जहाँ पे विश्व के सभी छात्र पढ़ने आते थे। ये भूमि है राजगीर की, ये भूमि है मगध की, ये भूमि है पाटलिपुत्र की, ये भूमि है स्वतंत्रता के युद्ध की, ये भूमि है गंगा जमुना की धारा की, और ये भूमि है चाणक्य की, जो योग्यता के आधार पर पत्र को दिया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो हमारा महान बिहार आज अत्यंत पिछड़ा राज्यों में गिना जाता है, और आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारा बिहार गरीबी के मामले में शीर्ष पे आता है। बेरोजगारी के मामले में हमें रोजगार लेने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जहां लाखों युवा बड़े बड़े डिग्री लेकर के बैठे पड़े हैं और उन्हें जॉब नहीं मिलती। कोई अनपढ़ नेता मुख्यमंत्री बन जाता है, जहां विधायक से लेकर के मुखिया सरपंच सब अनपढ़ होते हैं। उनकी योग्यता का कोई सीमा नहीं, कोई दबाव नहीं, और होना ये चाहिए था कि योग्यता के आधार पर पद मिले, और यही कार्य चाणक्य ने भी किया था। और इसी कारण चाणक्य का युग अखंड भारत में सबसे खुशहाली का युग था। लेकिन आज हमें इन सारे चीज़ों पर काम करना है। हमें जानना है कि हमारा बिहार पिछड़ा क्यों है और हमें उसे सुधारने के लिए क्या कार्य करना होगा। हम उसकी गौरवशाली इतिहास को पुनः कैसे लौटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नकली नेता को हटाना होगा, जो कि 5 वर्षों के लिए लूट मचाते हैं, और जितने भी मंत्री हैं सब कमीशन लेते हैं, और इसी भ्रष्टाचार के कारण हमारा बिहार पीछे है।
और इसके जिम्मेवार कहीं न कहीं हम लोग हैं जो कि इसे वोट दे कर के जिताते हैं। इसलिए समय आ गया है गलतियों को सुधारने का, एक नए चेहरे को जिताने का, जो पुनः बिहार का गौरव वापस लाए, खुशहाली लाए, जो कुर्सी की सेवा का माध्यम माने, चाहे वो बड़ा पद हो या छोटा। ईमानदार नेता ही कुर्सी पर बैठे और जो भी भ्रष्ट निकले उसे आप तुरंत हटाइए और नए चेहरे को मौका दीजिए, और अगर वो भी भ्रष्ट निकले तो उसे भी हटाइए और फिर आप खड़े होइए और उन भ्रष्ट नेताओं से लड़िए। इसलिए या फिर आप खड़े नहीं हो सकते तो अपने बीच का एक अच्छा योद्धा को खड़ा कीजिए जो आपकी भावनाओं का कद्र करे, जो ईमानदार हो। और अंततः हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तभी विकास होगा, परिवर्तन होगा और पुनः बिहार और भारत श्रेष्ठ होगा। जय हिंद।